चलो स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की शॉर्टकट की। शॉर्टकट की तभी यूज की जाती है जब आपको काम जल्दी करना हो और आसान करना हो। मतलब आप शॉर्टकट की का यूज करके अपने वर्क को ईजिली और कम टाइम में कर सकते हो। तो सभी शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे हम, और MS वर्ड की करनी है। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल ए देखो, यहाँ पर मैंने ये खोला हुआ है, यहाँ पर शॉर्टकट की है और ये इस पेज पे मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ आपने शॉर्टकट की देखनी है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसका बड़ा कर देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल इसी पे समझाना है। पहले तो यहाँ पर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे। ये आपका कोई वर्क हो गया और अब इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले दिया गया है कंट्रोल ए, तो जैसे आप कंट्रोल ए दबाओगे, मैंने कंट्रोल ए दबाया तो हमारा सारा वर्क सेलेक्ट हो गया। आगे है कंट्रोल बी, इसका मतलब होता है जो भी आपने वर्क सेलेक्ट कर रखा है, यदि आप कंट्रोल बी करते हैं तो आपका वो बोल्ड हो जाएगा। ये देखो, ये बोल्ड हुआ। आगे कंट्रोल सी, पता होगा आप लोगों को, कॉपी करने के लिए। जैसे आप कोई वर्क सेलेक्ट करते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर आके देखो, लेकिन फिलहाल हम शॉर्टकट की के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल सी दबाऊंगा, जैसे मैंने कंट्रोल सी दबाया। कंट्रोल सी दबाने के बाद हमें कोई अनदर लोकेशन पे इसको पेस्ट करना होता है, तो उसकी भी शॉर्टकट की है आगे, लेकिन मैं शॉर्टकट की से पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस वी। तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने अभी कॉपी किया था, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। आगे है आपका कंट्रोल प्लस डी, ओपन द फॉन्ट रेफरेंस विंडो। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो आपका फॉन्ट चेंज के लिए जो विंडो होती है, मैंने कंट्रोल प्लस डी दबाया तो यहाँ पर देखो एक विंडो खुलेगी। ठीक है, अभी मैं दूसरी जगह से भी खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट स्टाइल होता है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, स्प्राइट थ्रो, शैडो लेनी है, और स्मॉल कैप, स्मॉल मतलब कैप्स लॉक ऑन करना है नहीं करना है, कलर कौन सा लेना है, आप ये चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हो। और यही चीज़ यहाँ पर दी गई होती है, मैं इसको काट देता हूँ। यही चीज़ आपको यहाँ पर दी गई होती है, या आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो पे क्लिक करोगे तो भी ये चीज़ खुलता है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। आगे है आपका कंट्रोल प्लस ई, किस लिए यूज होता है, इसमें लिखा है अलाइन अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑन स्क्रीन। यानी आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में लेना चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाए, तो आप ऐसे करोगे, कंट्रोल ई दबाएंगे और आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में चला जाएगा, सेंटर अलाइन। आगे है एफ, ओपन फाइंड बॉक्स। मतलब आप अपने यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड आपने फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करो। यहाँ पर आप जो भी वर्ड आप फाइंड करोगे, जैसे मैंने करना है चेंज, तो चेंज वर्ड जहाँ भी लिखा होगा फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये देखो ये रहा यहाँ पर, और कहाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो जहाँ जहाँ फाइंड होगा, और सॉरी चेंज होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके आगे नहीं है तो मना कर देगा। आगे रिप्लेस भी है, लेकिन शॉर्टकट की के बारे में बता रहे हैं, उसी से बताएंगे। आगे है कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक करने के लिए। कोई आपका टेक्स्ट है, आपने वो इटैलिक करना है। अगर साइज आपको कम लग रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दिखने में। अब इस वर्क को हमने इटैलिक करना है। इटैलिक मतलब टेढ़ा हो जाता है आपका, और कंट्रोल प्लस आई किया तो ये देखो, ये आपका टेढ़ा हो गया है। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए यूज किया जाता है। हमारे अलाइनमेंट होते हैं, देखो लेफ्ट होता है, राइट सेंटर है, राइट है। जस्टिफाई क्या होता है, लाइनों को इक्वल करने के लिए कंट्रोल प्लस जे कर देंगे हम। देखो ये लाइन हमारी इक्वल हो गई। एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो फिलहाल हमारी जो लाइन है, और कोई यहाँ तक है, कोई यहाँ तक है, कोई यहाँ तक है, और एक ये यहाँ तक है। हम चाहते हैं हमारी सभी लाइन ये इक्वल हो जाए, तो या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे जस्टिफाई पे, या आप कंट्रोल प्लस, जैसे मैंने कंट्रोल और जे दबाया और ये जस्टिफाई हो गया। अब ये लाइनें देखो इक्वल हो गई। उसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। कंट्रोल क्या करते हैं, जैसे अब हमने किसी वर्ड को, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर लिखा और उसको सिलेक्ट किया, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो हाइपर लिंक पे आके, देखो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्टकट की देखो कंट्रोल प्लस के है, या फिर आप देखो, मैं अभी शॉर्टकट की का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस के दबाया, तो एक विंडो खुलेगी। देखो हाइपर लिंक का यूज होता है किसी अनदर फाइल से लिंक बनाने के लिए। यानी आप एबीसी, इस पे आपने क्लिक कर दिया एबीसी फाइल पे और ओके कर दो, तो ये जो टेक्स्ट आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही शोर आ रहा है। तो ये जो आपका अभी आपने लिंक इंसर्ट किया था, तो जैसे आप इसके पास माउस लेके जाओगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करना, देखो आ भी रहा कंट्रोल प्लस क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जिस फाइल के साथ आपने लिंक किया था वो फाइल यहाँ पर खुल जाएगी। एबीसी, ये देखो यहाँ पर एबीसी के नाम से फाइल है, और यहाँ पर ये हमने इसके साथ लिंक किया था। काट देते हैं। आगे कंट्रोल प्लस एल, अलाइनमेंट के लिए यूज होता है ये। अलाइन द, सॉरी ये लेफ्ट अलाइन के लिए होता है। जैसे हमारा ये टेक्स्ट है, अभी हमारा ये सेंटर में है, किसी कैसे आया था, कंट्रोल ई से आया था। ठीक है, सॉरी कंट्रोल ई से देखो सेंटर में चला गया, कंट्रोल आर से राइट में चला गया, और कंट्रोल एल से ये लेफ्ट में चला जाएगा।
आगे है कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट जानते हो आप लोग, इंडेंट होता है जैसे कोई टेक्स्ट होता है आपका, इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ। टेक्स्ट आपको सेंटर जब आप लेते हो कंट्रोल प्लस ई मैं करता हूँ तो ये सेंटर में चला जाएगा, या कंट्रोल प्लस आर को राइट में चला जाएगा। लेकिन हमने तो इसको हल्का सा इधर करना था, मतलब कैसे, आप स्पेस के साथ जैसे ऐसे नहीं करते हम, ऐसे 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 हल्का हल्का ऐसे करना था, तो स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है, उसे इंडेंट बोलते हैं। अगर आपको अपना पैराग्राफ या सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है शिफ्ट, कैसे, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, यहाँ से भी, और आप यहाँ पर होम में आओगे तो ये आपका इंडेंट होता है, कहाँ का, ये रहा, ये इंक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट, मतलब इससे ऐसे होगा आपका टेक्स्ट और इससे ऐसे होगा। और यहाँ पर क्या शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल प्लस एम। देखते हैं क्या इंडेंट होता है, कंट्रोल प्लस एम करते हैं हम तो इंडेंट हो रहा है, ये इंक्रीज इंडेंट हो रहा है। डिक्रीज के लिए भी देखते हैं आगे होगा। आगे है आपका कंट्रोल प्लस एन, नॉर्मल शॉर्टकट की है, सभी को पता होता है। अपनी बनाई गई फाइल जो आपने ओपन करनी है वो आप कंट्रोल प्लस एन करके ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी ये भी आप लोगों को पता होगा। कंट्रोल प्लस पी यानी ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट कराना है, कंट्रोल प्लस पी करेंगे हम, और यहाँ पर प्रिंट की इन्फॉर्मेशन विंडो खुल जाती है। जो भी आपके कंप्यूटर में प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से ओके पे क्लिक करो, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट हो जाएगा। आगे है आपका, कहाँ है, आर, अच्छे तो करा दिया मैंने। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए, एक मिनट सॉरी इसमें इंडेंट लगा हुआ है, इंडेंट डिक्रीज कर लो वरना ये नहीं चलेगा। कंट्रोल प्लस ई सेंटर में लेने के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट में लेने के लिए, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट में लेने के लिए, ये शॉर्टकट की होगी। आगे है आपका सेव, कंट्रोल प्लस एस। अगर आपको लगता है आप यहाँ पर ये बनाया गया जो डॉक्यूमेंट आपने सेव करना है तो आप कंट्रोल प्लस एस भी कर सकते हो। और साथ में दिया गया शिफ्ट प्लस F12, यदि आप शिफ्ट प्लस F12 करते हो तो भी आपकी सेव की विंडो ही ओपन होती है। मैंने शिफ्ट प्लस F4 किया, सॉरी यहाँ पर सेव एज, हाँ सेव एज, आई थिंक सेव एज हो रहा है, दोबारा कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस करते हैं हम तो सेव की विंडो ओपन होती है, नहीं तो भी सेव किया। दोनों टैब से सेम होगा, सॉरी दोनों शॉर्टकट की से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस से सेव और कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव। आगे है कंट्रोल सॉरी अल्ट प्लस एफ और ए, सेव द डॉक्यूमेंट अंडर द डिफरेंट फाइल नेम। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल सेव ही होती है। आप अल्ट प्लस, जैसे मैंने अल्ट और एफ दबाया है तो क्या हुआ, ध्यान दो यहाँ पर देखो ये वाली विंडो ओपन होती है, इसमें हम न्यू ओपन सेव से, दोबारा देखो मैंने माउस ले गया था, मेरा माउस नहीं लेके जाऊंगा। अल्ट प्लस एफ किया तो यानी फाइल, एफ प्लस देखो इसमें एन है, ओ है, एस है, जैसे भी आप एस प्रेस करोगे, अगर आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं माउस लेके जाऊंगा तो वो हट जाएगा। आप थोड़ा कंसंट्रेट करें ऑफिस बटन पे। मैंने एफ किया तो यहाँ पर देखो एन का, न्यू का एन दिखा रहा है, ओ का ओपन दिखा रहा है, यानी यहाँ पर जो वर्ड, जैसे मैंने अभी प्रेस करता हूँ मैं पी, तो मैंने पी किया तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स या प्रिंट विंडो खुल जाएगी। यानी अल्ट प्लस ए एफ करो या ए करो, जैसे अल्ट प्लस ए करोगे तो यहाँ की जो विंडो है वो आपको हाईलाइट होना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ की जो ये विंडो है, यहाँ पर कंसंट्रेट करना, थोड़ा देखना, ये देखो होम, उसके बाद टैब से आप ऐसे वन बाय वन रिप्लेस कर सकते हो। आगे है कंट्रोल प्लस टी, इसमें क्या होता है आपका, जो आपका पैराग्राफ होता है उसको कोई सेटिंग देने के लिए होता है। मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे इस पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप कहीं भी क्लिक करो, आपने ऐसे ये सेलेक्ट करो ना करो, जैसे बिना सेलेक्ट करे ही देख लेते हैं अगर चलता है कि नहीं चलता है। तो होता क्या, कंट्रोल प्लस टी, मैंने कंट्रोल और टी दबाया तो देखो क्या होने लग जाएगा, यानी ये देखो जो पैराग्राफ आपका शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर एक स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। इसके लिए शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन जो टॉप की रो होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी क्रिएट ए हैंगिंग इंडेक्स, होता होगा ये इंडेक्स कोई हैंगिंग, लेकिन हैंग तो नहीं हो रहा है। तो यानी ऐसी कोई सेटिंग करनी हो आपने तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस टी दबाते हो। एक बार फिर देख लो, कहीं भी क्लिक करो पैराग्राफ में, कंट्रोल प्लस टी दबाओगे तो ऐसे होगा आपका। प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको पता लग जाएगा। कंट्रोल प्लस यू, नॉर्मल शॉर्टकट की है, किसी वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस यू दबाओ, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ पर देखो वी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके भी दिखाया था। आगे है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द करंटली विंडो, यानी जो आपकी विंडो ओपन है उसको आप क्लोज कर सकते हो। एक मिनट, इसको नहीं क्लोज करेंगे हम, किसी और को करेंगे, न्यू फाइल कर लेते हैं वरना। अब यहाँ पर ये विंडो खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ लिखो या ना लिखो, तो अब आपको इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो पूछ रहा है क्या जो डॉक्यूमेंट 3 है, यहाँ पर ध्यान दो, डॉक्यूमेंट 3 इसको सेव करना है, सेव करना तो यस करो, अदरवाइज नो करो। ये अभी तो आपने नो करना है तो वो क्लोज हो जाएगी।
कंट्रोल प्लस एक्स कॉपी के बाद आप कंट्रोल प्लस एक्स करोगे, सॉरी कट के बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, कट की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस एक्स होती है। यानी आपने किसी वर्क को कट करना है, जैसे यहाँ से कट कर सकते हो आप, आपने कंट्रोल प्लस एक्स किया वो कट जाएगा। अब आप अनदर जगह इसको पेस्ट से अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो गया, कंट्रोल प्लस एक्स भी हो गया, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई और जेड सभी जानते होंगे। सॉरी बैकग्राउंड साउंड फिर से। कंट्रोल प्लस कहाँ गया, एक्स और वाई, ठीक है, अंडू के लिए यूज होता है। आप कंट्रोल जेड दबाओगे, देखो मैं जेड दबा रहा हूँ, ये अंडू हो रहा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट किया था, जो भी डॉक्यूमेंट में चेंज किए होते हैं वो बैक स्टेप पे आप चले जाते हो, यानी इसमें बैक स्टेप पे आप जाते हो। और कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है, अंडू किए हुए काम को ही वापस रिपीट करना है आपने, तो आप कंट्रोल प्लस वाई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कंट्रोल प्लस वाई कर रहा हूँ। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, यानी क्या लिखा है, क्लिक क्रिएट ए बुलेट्स पॉइंट, आपने किसी को बुलेट्स पॉइंट देना है, बुलेट्स पॉइंट यहाँ आएगा, ये पैराग्राफ की सेटिंग हो गई है, तो आ गया, ठीक है। आपने ये कुछ वर्ड लिखा, ज़्यादा ही छोटा है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब वैसे तो बुलेट आप यहाँ से लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्विकली इंसर्ट, तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो यहाँ देखो ये बुलेट्स आ गई हैं, लेकिन इन्हीं के आगे आएंगी जो जो आपने सेलेक्ट किया होगा। देखो एक बार इसको देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे आएंगी क्योंकि ये पैराग्राफ है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल नहीं आई, देखो आई होगी तो ऊपर आई होगी, देखो यहाँ पर आई। होता क्या है, देखो पैराग्राफ ये ये हमने ऐसे बनाए थे, एंटर क्रिएट कर करके, एंटर क्रिएट कर करके, ठीक। तो जैसे अब ये जो वर्ड आए हुए हैं नीचे, अगर आपने इनको बुलेट्स देनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करेंगे तो बुलेट आ जाएगी, तो एक बार खुद प्रैक्टिस करें, जरूर आएगा। उसके बाद है आपका, एक मिनट पेज की सेटिंग कर लूँगी ताकि आपको दिखने में आसानी हो। आगे है हमारा, कहाँ गए, हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, चेंज द फॉन्ट, मीन्स आपने यहाँ से ये आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई चेंज फॉन्ट स्टाइल आपने करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाएंगे आप, तो यहाँ पर आपकी जो अभी थोड़ी देर पहले विंडो खुली थी वही खुल जाती है। यानी इसकी एक शॉर्टकट की और थी, ऊपर क्या थी, आई थिंक कंट्रोल प्लस, देख लेना आप ऊपर, उसमें चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऐसा कुछ लिखा होगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था। यानी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी ये विंडो ओपन कर सकते हो, या आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लिक करोगे इस कोने पे तो भी आप इसको ओपन कर सकते हो। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट वन स्टेप टू 12 स्टेप, देन इंक्रीज, देखते हैं क्या करेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अच्छा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इससे आपका ना जो फॉन्ट स्टाइल, सॉरी फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाता है, छोटा भी हो सकता है, इसके लिए लेस देन दबाएंगे, यहाँ पर ये देखो ये लेस देन रहा और ये ग्रेटर देन रहा, यानी आप शिफ्ट प्लस और ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाएंगे, देखो ऐसे बड़ा हो रहा है डायग्राम, चार्ट और डायग्राम बड़ा हो रहा होगा। जरूरी नहीं है, तो इसमें देखो 12 पॉइंट दिया गया, आप कितना भी ले सकते हो और कितना भी आप इसको छोटा कर सकते हो। ग्रेटर देन से मतलब क्या प्रेस किया जा रहा है यहाँ पर, देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे छोटा होगा आपका साइज और इससे बड़ा होगा आपका साइज जो सिलेक्ट होगा। आगे दिया गया है कंट्रोल प्लस, ये एक ब्रैकेट होती है, इसका नाम फिर भूल गया मैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है आपका, अगर आप कंट्रोल ये शिफ्ट सॉरी क्या बोलते हैं, ये वाली ब्रैकेट दबाओगे आप, क्लोज ब्रैकेट वाली, तो इसका फॉन्ट का साइज बड़ा होगा आपका, ध्यान देखो, और छोटे वाली दबाओगे तो कम होगा। मैं आपको कीबोर्ड तो नहीं दिखा सकता अब अपना, लेकिन कंट्रोल प्लस ये देखो, यहाँ पर एक ये रही और एक ये रही, अगर आप ये वाली की प्रेस करते हो तो आपका इंक्रीज द सिलेक्टेड फॉन्ट, यानी आपका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज होगा और दूसरी वाली से डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, आगे लिखा है कंट्रोल प्लस स्लैश और प्लस सी, देखो यहाँ पर दिया गया है जो ये इंसर्ट है, ये वाला साइन, ठीक है, सेंट साइन, ये ब्रैकेट में जो सी दी गई है ये कोई इस प्रकार का साइन है, कैसे देखते हैं, हमने करंट के पीछे क्या करना है, कंट्रोल और हैश, सॉरी क्या कंट्रोल प्लस हैश और सी, देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो ये सी आया है थोड़ा अजीब तरीके का ही आया है, बड़ा करते हैं, देखो यही वाला साइन इंसर्ट होता है कंट्रोल स्लैश सी दबाने से। अच्छा, कंट्रोल प्लस प्लस करेक्टर, ये तो मुझे भी नहीं आता भाई, क्या है, कौन सा करेक्टर दबाना है, एक बार देखते हैं कुछ करके, क्या पता चली जाए। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल दबा दिया फिर प्लस दबा दिया, अब क्या दबाना है, अब तो मुझे खुद ही नहीं पता क्या दबाना है, करेक्टर,
सॉरी, इसके बारे में ना मैं थोड़ा स्टडी करके आपको बताऊंगा। इंसर्ट कैरेक्टर विद परसेंट एक्चुअली मार्क्स इफ यू वांट टू, फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ई हैज योर शॉर्टकट की। इसकी जगह हम कंट्रोल प्लस ई करके देखें तो क्या कहेगा, कंट्रोल प्लस प्लस ई। ये तो ये कह रहा है कि भाई जो जैसे ये नहीं आ रहा आपका हाइपन, सॉरी ये जो सी है डिफरेंट टाइप में, ऐसे ये ई है, तो ऐसा आप इंसर्ट कर सकते हो। और करैक्टर भी बता रहा है, जो करैक्टर हम दबाएंगे वो इंसर्ट होना चाहिए। करैक्टर देख लेना आप एक बार, मैं भी स्टडी करूँगा इसको। चलो आगे है हमारा, क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार व्यू और हाइड द नॉन प्रिंटिंग करैक्टर। नॉन प्रिंटिंग करैक्टर क्या होता है, ये एक बार देख लेता हूँ मैं। ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये यहाँ पर आपका ये नहीं होता, ये वाला इसको बोलते हैं हाइड एंड शो। ये ऐसे क्लिक करोगे, मतलब नॉन प्रिंटिंग करैक्टर होता है, जो हमारे बीच में डॉट्स होते हैं, स्पेस होते हैं, यहाँ से हाइड एंड शो हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार करोगे, यानी मल्टीप्लाई का निशान, तो आपके हाइड एंड शो हो रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। आगे लिखा है कंट्रोल लेफ्ट एरो। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपके टेक्स्ट होते हैं, जैसे ये है, अब सिंपल लेफ्ट एरो से दबाओगे तो वन करेक्ट, जैसे वन अल्फ़ाबेट क्रॉस करता है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो या राइट एरो दबाते हो तो आपका पूरा वो एक वर्ड को क्रॉस करता है। देखो जैसे अभी कहाँ पर है, बिल्डिंग के आगे, अभी डॉक्यूमेंट के आगे चला जाएगा, यानी ये लेफ्ट एरो दबा रहा था मैं। अगर कंट्रोल दबा के आप राइट वाला एरो दबाओगे, देखो ये ऐसे क्रॉस करेगा वैन को यहाँ पर। देखो मैं अब कंट्रोल छोड़ रहा हूँ और सिंपल लेफ्ट दबाऊंगा तो वन वन करैक्टर ये क्रॉस करता है। बड़ा ही यूजफुल शॉर्टकट की। आगे है, आगे है आपका कंट्रोल प्लस एप। कंट्रोल प्लस यहाँ देखो अप एरो और डाउन एरो, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम ताकि आपको दिखाई दे। देखो यहाँ पर है कंट्रोल, सॉरी ये तो हो गया था, कंट्रोल प्लस अप एरो मूव टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड पैराग्राफ, मतलब स्टार्टिंग में आप जा सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे। और यहाँ पर क्या लिखा है, डाउन एरो में मूव द एंड ऑफ द पैराग्राफ, यानी एक मिनट यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरे पैराग्राफ को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोबारा से पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये एक पैरा लिखा आप लोगों ने, इतने साइज में पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर हो, कर्सर यहाँ पर है, अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखो ऑन के पास, ठीक है। तो आप या तो कर्सर को सिंपल आप करोगे तो वन वन क्रॉस, वन लाइन को क्रॉस करके, या सिंपल एरो से, तो ये होता है। लेकिन आप एक साथ चाहते हो कि मैं लाइन के बिगनिंग में चला जाऊँ या पैराग्राफ के बिगनिंग में चला जाऊँ, तो आपको कंट्रोल और अप है ना, आप एरो पे क्लिक करोगे आप, यानी ऊपर वाले का निशान होता है ना जो एरो का, वो प्रेस करना है। तो देखो कर्सर यहाँ आ गया है। अगर आप डाउन दबाते हो, जैसे अब यहाँ पर हो, ठीक है, अगर आप कंट्रोल और डाउन एरो दबाते हो तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे या एंडिंग पे चले जाते हो। दोबारा देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ एंड हो रहा है इस पैराग्राफ का, ठीक है। कंट्रोल प्लस देखो अब यहाँ पर है, कहीं भी हो, और कंट्रोल प्लस डाउन करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे नेक्स्ट पैराग्राफ, या आप ये भी बोल सकते हो उस पैराग्राफ के एंड में, ठीक है ना, मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यहाँ आएगा, नहीं यहाँ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर एंटर लगाया गया है, तो यहाँ से आपका ये पैराग्राफ स्टार्ट है और यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म है आपका। एक बार खुद प्रैक्टिस करें, आप समझ जाओगे। आगे लिखा है कंट्रोल प्लस डिलीट, लिखा है डिलीट वर्ड टू बी राइट ऑफ द कर्सर, और बैक स्पेस में लिखा है डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम जब यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं कहीं पर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, दिखने में आसानी रहेगी। हम किसी भी वर्क पे, सॉरी वर्ड वर्क में क्लिक करते हैं और हम बैक स्पेस काटते हैं, तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मेटिंग वन वन करेक्टर करके डिलीट हो रहा है। या हम डिलीट दबाते हैं तो ये राइट साइड से ऐसे डिलीट होने लग जाता है, लेकिन वन वन करेक्टर हो रहा है। जैसे अभी टी होगा, फिर ई हुआ, फिर एक्स हुआ, फिर टी हुआ, ऐसे वन वन करेक्टर। या फिर इधर देखो आप, बैक स्पेस का यूज कर रहा हूँ मैं, पहले ई होएगा, जी एन ए एच सी ऐसे। लेकिन अगर आप करते हो कंट्रोल कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है, तो राइट साइड ही आपका, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट साइड ही आपका टेक्स्ट डिलीट होएगा। लेकिन कैसे, थोड़ा ध्यान देना, पूरा जो लिखा है ना देखो टी ई एक्स टी, टेक्स्ट एक साथ डिलीट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल दबाया और डिलीट दबाता हूँ, हो गया। अब मैं फिर डिलीट दबाऊंगा तो बाय, या अब दोबारा से डिलीट दबाऊंगा तो चूजिंग जो है वो डिलीट हो जाएगा। ए लुक
द सिलेक्टेड, देखो ये हो रहा है ना। ऐसे बैक स्पेस से जब आप करोगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट द इन इजिली कैन यू, देखो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो। बड़ी ही आसान शॉर्टकट की है, इतनी मुश्किल नहीं है। आगे है आपका, अब यहाँ पर देखो कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस ओम। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर हम बात कर रहे थे कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन। यहाँ पर जो कर्सर है हमारा, मैं करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो कर्सर, जैसे हम कहीं भी क्लिक करते हैं, यदि हम कंट्रोल अप करते हैं तो सॉरी शिफ्ट का दबा दिया, कंट्रोल अप करते हैं तो यहाँ पर हमारा कर्सर आ रहा है, ठीक है। और जब हम कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल डाउन एरो करते हैं तो यहाँ पर हमारा कर्सर आ रहा है। लेकिन ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखो, कंट्रोल एंड और कंट्रोल होम, आप कहीं पर भी आपने क्लिक कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रखा है, यदि मैं कंट्रोल अप करूंगा तो यहाँ पर यानी जो इसका पैराग्राफ का जो करंट वो था, यानी यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट है ये, तो यहाँ पर आएगा। यदि मैं करता हूँ कंट्रोल होम, कंट्रोल होम यहाँ पर एक बटन होता है हमारा, तो यहाँ पर आप कंट्रोल होम दबाओगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के पहली लाइन या स्टार्टिंग पे या बिगनिंग पे आपका कर्सर चला जाएगा। ऐसे कंट्रोल प्लस एंड करोगे, देखो ये डॉक्यूमेंट का एंड कहाँ है, मान लो आपको नहीं पता या देखना है, आप कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल प्लस एंड कर देना, ठीक है। तो आप लास्ट लाइन पे चले जाओगे जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट खत्म होगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, डिफॉल्ट फॉन्ट, ये इसमें भी देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है ये रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। अच्छा, अभी ये जो टेक्स्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैंने इसका साइज कुछ चेंज किया था, आप लोगों ने भी नोट किया हो तो अब आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट इसका जितना साइज होता है उतना हो जाए। एक मिनट में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ सर। अब हमारा टेक्स्ट इतना बड़ा है, ठीक है। अब ये क्विक स्टाइल सेट कमेंट पे आपने कमांड पे आप ये सिलेक्ट किया, आपने हाईलाइट का मतलब सिलेक्टेड ही होता है, और कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे। कंट्रोल दबाया मैंने और स्पेस बार दबाया तो क्या हुआ बताओ, जो हमारा सिलेक्टेड वर्क था वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब जो स्टार्टिंग था बाय डिफॉल्ट जो उसका 11 साइज होता है। आगे है कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस टू और कंट्रोल प्लस 5। इसको जानने के लिए आपको करना पड़ेगा, मान लो ये एक पैराग्राफ है, इसको आप है ना यहाँ से साइज देते हो, लाइनिंग साइज, ठीक है। आपने मान लो कोई साइज दे रखा है, मान लो यही दे रखा है या ये दे देते हैं, ठीक है। अब ये साइज दे रखा है, मतलब सॉरी स्पेस दे रखा है, लाइनों के बीच में अपने इतना स्पेस दे रखा है। तो जब मैंने दिया था आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे कुछ सेलेक्ट करके तब आता है। अगर हम सिर्फ दो को सिलेक्ट करेंगे तो दो को ही आएगा, और सब इसको सिलेक्ट किया था तो इनको आ रहा है। अब आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये साइज या तो आप घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो। यदि आप घटाना चाहते हो तो यहाँ पर देखो कंट्रोल प्लस वन लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वन। तो कंट्रोल प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, ये जो नहीं होता ये वाला साइज 1.0 ये सेट हो जाएगा। कैसे देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और F1 दबा दिया, देखो यहाँ से इन लाइनों के बीच में से सभी का स्पेस खत्म हो गया है। ये आप देना चाहते हो, यहाँ पर देखो डबल लाइन स्पेस, यानी जितना स्पेस यहाँ पर इससे आएगा उतना स्पेस आप कंट्रोल प्लस टू दबा के कर सकते हो। कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस टू दबाओगे तो देखो स्पेस आ गया ना लाइनों के बीच में। अब ये कम करना है तो आप कंट्रोल प्लस, या बिल्कुल हटाना है कंट्रोल प्लस वन तो हट जाएगा। या आपने यहाँ पर देखो कंट्रोल प्लस 5 करोगे तो 1.5, यानी यहाँ पर जो होता है ना आपका 1.5 वो इससे आएगा 1.5 इससे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल प्लस 5 दबाया तो 1.5 स्पेसिंग आ गई, ठीक है। आगे है आपका ये देखो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस यहाँ पर लिखा हुआ चेंज द सिलेक्टेड टू हेडिंग, सॉरी चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग वन। ये नहीं होता आपका, यहाँ पर हेडिंग वन हेडिंग टू देते हो आप लोग, यदि आप लोगों को पता हो, यहाँ से दिखा H1 H2 आते हैं, हेडिंग दिया करते हैं अपने। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे क्विक स्टाइल है, मैं इसको H1 में, यानी या तो आप इस पर क्लिक कर दे, देखो H1 में कन्वर्ट हो गया, या मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, और सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या दबाना है, एल्ट कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल दबाया, एल्ट दबाया और वन दबाया, तो ये देखो आपका हेडिंग वन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आपने इस टेक्स्ट को होम को मान लो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस टू, हेडिंग टू में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल एल्ट टू में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ऐसी थ्री में, और ऐसे और तो है ही नहीं, ठीक है। थ्री आप करके देख लेना, थ्री में करके दिखा रहा हूँ, सेम है, हेडिंग में ही कन्वर्ट होगा। आगे लिखा हुआ है एल्ट कंट्रोल F12, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12, यहाँ क्या लिखा है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब कंट्रोल प्लस ओ जो शॉर्टकट की होती है उसकी दूसरी शॉर्टकट की भी है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, यानी सेव फाइल को ओपन करने के लिए मैंने दबाया कंट्रोल एल्ट और F2, तो देखते हैं क्या होगा। देखो ओपन आपकी फाइल
ओपन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपकी कोई फाइल बनी होगी डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां से आप खोल सकते हो। अच्छा जी, आगे है कंट्रोल प्लस F1 ओपन द टास्क पैन। टास्क पैन किसे बोलते हैं? कंट्रोल प्लस आप F1 करते हो तो यहाँ पर जो आपका रिबन बार है, ठीक है, इसको टास्क पैन बोल रहा है ये। तो देखो कंट्रोल प्लस F1 दबाएं तो शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस F1 अगेन दबाएं तो हाइड एंड शो हो रहा है। एक बार खुद करके देख लें, आपको पता लग जाएगी क्या हो रहा है। आगे है कंट्रोल प्लस F2 डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, आपने प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकाल कंट्रोल पी करने से पहले आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो उसका प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा, जो कि शो नहीं हो रहा, अभी वेट करो। ये देखो, ये प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होने वाला है तो उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर वापस आप कंट्रोल प्लस F2 करो, क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रिंट आया हो, तो शॉर्टकट की से क्लोज करके देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये आ तो गया, आपका भी आया था ऊपर, इससे आप इंक्रीज करते हो टेक्स्ट साइज। वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अभी था, ये ऊपर देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी अभी देखा है इस वाली शॉर्टकट की को आपको कराया है। एक बार ऊपर जाके देख रहे हैं। ये देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन है, और सेम यही चीज़ यहाँ पर है, दो दो बार दे रखी है, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं। कहाँ गई अब? ये देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन लेस देन। क्या होगा इससे, मैं एक बार करके फिर दिखा देता हूँ। ऐसे आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन लगाओगे तो साइज बड़ा होगा, लेस देन लगाओगे तो छोटा होगा। आगे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 स्विच टू अनदर ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट। यदि आपके नीचे कोई डॉक्यूमेंट अलग से खुला हुआ है, आप उस पर जाना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या, कंट्रोल शिफ्ट और F6, ठीक है। तो ये देखो बैकग्राउंड में ये खुली हुई थी, अभी इसको मैं बड़ा करूँगा ऐसे दिखेगा आपको, ये खुल रखा था मैंने। या कंट्रोल प्लस F6 दोबारा करते हैं तो आप ये देखो ये इस पे चले गए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट F1 करते हैं और सॉरी F6 करते हैं तो इस पे चले गए, ठीक है। तो ऐसे वन बाय वन आप किसी भी उस पर जा सकते हैं एक साथ। आगे लिखा हुआ है प्रिंट द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, जो कंट्रोल पी की शॉर्टकट की होती है वही होती है, ये भी करके देख ले। आगे लिखा है हेल्प F1, हेल्प जब आप दबाते हो F1 तो आपकी हेल्प विंडो ओपन होती है। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप हेल्प विंडो से जानकारी ले सकते हो। उसके बाद है आपका यहाँ पर देखो F4 लिखा है रिपीट द लास्ट एक्शन। अच्छा, हेल्प विंडो खुल रही है, क्लिक कर दिया था शायद मैंने। लास्ट एक्शन, ये जो ऑप्शन है यह यहाँ नहीं चल रहा है आई थिंक, देखते हैं। हमने कोई सिलेक्ट किया और F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन मतलब हमने कोई इसमें कलर चेंज किया या समथिंग, तो वही हम रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है चलेगा। F4 आ गया, F4 कुछ हुआ, हाँ चल गया, ठीक है। यानी क्या था, हमने यहाँ पर कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है, इसको कुछ बोल्ड किया है, कलर किया है, साइज भी देख लेते हैं चेंज करके, और यही फॉर्मेटिंग हमने इसको देनी है, ठीक है। तो हम करेंगे F4। तो जो हुआ तो है, लेकिन चेंज तो आया है इसमें, लेकिन क्या आया ये मुझे भी नहीं पता। चेंज आ रहा है, रिपीट द, देखो जी यहाँ पर एक बार फिर देखता हूँ मैं। हमने यहाँ पर कलर चेंज किया, ठीक है, और यहाँ पर आके हम सेम फॉर्मेटिंग इस पर रखते हैं, तो F4 दबाते हैं तो ये तो हो रहा है, कलर तो आ रहा है, बाकी आप करके देख ले। उसके बाद है F5 ओपन फाइंड एंड गो टू। अच्छा, कंट्रोल F से देखो, मैं पहले कंट्रोल F दबा रहा हूँ तो भी यही चीज़ खुल रही है आपकी, और आप यहाँ पर F1 सॉरी F5 दबाओगे, कंट्रोल सॉरी ओनली F5, तो भी आपकी यही चीज़ खुलेगी, फाइंड रिप्लेस गो टू, कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छा, आगे है आपका, आगे है F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए होती है। आपसे यदि कोई मिस्टेक हो रही है डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप F7 दबाएंगे, ओनली F7, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। उसके बाद है आपकी शॉर्टकट की F12 सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। यदि आपका सेव डॉक्यूमेंट है उसको सेव एज करना है तो ओनली F12 दबाना है, तो आपका डॉक्यूमेंट सेव एज हो जाएगा। आगे है शिफ्ट प्लस F3 चेंज द टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट अपर लोअर। अच्छा, आपके ये नहीं होते हैं अपर लोअर केस होते हैं जो आपके यहाँ पर हैं, ये रहे शायद, हाँ ये वाली, इनकी शॉर्टकट की है ये।
आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, आपने इसको अपर केस में लेना है या लोअर केस में लेना है या टाइटल केस में लेना है, तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट और F3 दबाएं। तो क्या हुआ देखो, ये हो गया आपका टाइटल केस बोलते हैं इसको, वाई बड़ा है और डी बड़ा है। आप देखो सब कुछ सारे करैक्टर आपके कैपिटल में है और अब आपके नॉर्मल है। हाँ देखो वाई भी छोटा है और डी भी छोटा है। एक बार और F3 दबाओ, वाई बड़ा हो गया, डी बड़ा हो गया और अब ये सारे बड़े हो गए आपके। यानी आप अपर लोअर और टाइटल में केस कर सकते हो, यही होगा आई थिंक। कैपिटल लेटर का बिगनिंग। अच्छा आगे है शिफ्ट प्लस F7। रन द थ्रेशर्स विंडो नहीं होती है, ये यहाँ से कहाँ से आती है आपकी रेफ रिव्यू में, ये स्पेलिंग एंड रिसर्च, ये वाली विंडो नहीं खुलती है यहाँ पर, ये वाली मैं इसको काट रहा हूँ। और यहाँ से आप दबाओगे, कहाँ गई, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट दबाना है और F7 दबाना है, तो आपकी ये विंडो रिसर्च और थ्रेशर्स की विंडो एक ही होती है। आगे है शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की है, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी कर दिया हमने, यहाँ से कॉपी कर दिया और हम इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। कर्सर देखो यहाँ पर है, तो शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। आपने शिफ्ट दबाना है और इंसर्ट दबाना है, तो हो गया पेस्ट। आगे क्या है, शिफ्ट एल्ट डिलीट, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी और शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी। इससे डेट आएगी और इससे आएगी आपका टाइम। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंटर, यहाँ पर हमारा कर्सर है, हमने दबाया शिफ्ट एल्ट और क्या दबाना है, डी, डेट आ गई। ठीक है, आज 13 तारीख है। टाइम क्या हुआ है, 1:21 हो गए, लेकिन क्या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर शिफ्ट एल्ट टी। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टकट की